सोनोटेक कैसेट्स। महायोगी बाबा जलंधर नाथ का सत्संग चल रहा है। सत्संग सुनने को मन प्रभावित हो रहा है। चलना चाहिए। महाराज प्रणाम। आओ माई, आओ आओ, आसन ग्रहण करो माई। महाराज, जब से आपके सत्संग में आई हूँ तब से चित्त बड़ा ही प्रसन्न रहता है। क्योंकि सत्संग में आप जो प्रवचन सुनाते हैं उनसे यह बोध हुआ है कि मनुष्य योनि 1,84,000 योनियों में उत्तम योनि है। ठीक कहती हो माई। सांसारिक धार्मिक कार्यों में सत्संग पूजा पाठ से उच्च कोटि का स्थान रखता है। सत्संग से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं जो मानव को अतीत अर्थात अगले जन्म में भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग सत्संग ही है माई। मुनि वशिष्ठ जी ने भारत के इतिहास को सार गर्वित कर दिया है। मुनि वशिष्ठ जी से महान सत्संगी अन्य कोई हुआ ही नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी से बड़ा अन्य कोई हुआ ही नहीं महाराज। इस प्रश्न ने तो ऋषि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ के बीच में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था माई। कैसा विवाद महाराज? कृपया अवगत तो कराइए। जिज्ञासा से मन लालायित हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र जी से बड़ा और घोर तपस्वी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ माई। फिर मुनि वशिष्ठ जी से इनका विवाद क्यों हुआ महाराज? महाज्ञानी होने के कारण मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित किया जाता था, किंतु ऋषि विश्वामित्र को नहीं। ऋषि विश्वामित्र का अपनी तपस्या पर बड़ा ही गर्व था। एक बार महाराज इंद्र ने एक सभा का आयोजन कराया जिसमें देवताओं व चमन ऋषि और विश्वामित्र अथवा मुनि वशिष्ठ जैसे सत्संगियों को भी आमंत्रित किया गया था। महाराज इंद्र की सभा में मुनि वशिष्ठ को सभापति का आदरणीय उच्च स्थान दिया गया। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र सभा में आए वैसे ही शीघ्र मुनि वशिष्ठ ने उन्हें राज ऋषि कहकर आदर सहित स्थान ग्रहण करने को कहा। संबोधन का वाक्य सुनते ही ऋषि विश्वामित्र क्रोध में झुंझला उठे और अपना अपमान समझकर आवेश में उनके कुल को नष्ट करने की चेतावनी देकर चले गए। फिर क्या हुआ महाराज? क्षत्रियता और आवेश की विवशता ने ऋषि विश्वामित्र को मजबूर कर दिया। मुनि वशिष्ठ का राजऋषि कहना ऋषि विश्वामित्र को बुरा क्यों लगा? क्योंकि महान तपस्वी होने के कारण ऋषि विश्वामित्र ऋषि मुनियों में अपना उच्च स्थान मानते थे। इसलिए मुनि वशिष्ठ के मुखार बिंदु से निकले शब्द उन्हें अपमानजनक सिद्ध हुए। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ महाराज? ऋषि विश्वामित्र बैराग में पड़ गए कि तपस्या का स्तर ऊंचा है या सत्संग का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा महादेव और काकभूषण भी इस प्रश्न की पुष्टि नहीं कर पाए। इस झंझट का निदान कैसे हुआ महाराज? अंत में उन्हें शेषनाग के पास पाताल लोक में जाना पड़ा और वहां उनके प्रश्न की पुष्टि हो गई। कैसे नाथ जी? ऋषि विश्वामित्र के प्रश्न करने पर शेषनाग ने कहा कि जितने समय में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाऊं उतने समय तक क्या तुम पृथ्वी का भार ओट लोगे? विश्वामित्र जी ने क्या पृथ्वी का भार ओट लिया? हाँ करने के पश्चात भी
ऋषि विश्वामित्र पृथ्वी का भार अपने ऊपर नहीं उठ पाए, किंतु मुनि वशिष्ठ जी ने शेषनाग जी की आज्ञा का आदर करते हुए पृथ्वी का भार उठ लिया। फिर शेषनाग जी ने क्या कहा महाराज? शेषनाग जी ऋषि विश्वामित्र को संतुष्ट कर कि सत्संग की तो महिमा ही महान है, उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र को मुनि वशिष्ठ जी के समक्ष नतमस्तक होकर ये स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में सत्संग तपस्या से महान है। हे नाथ जी, आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गई। अहो भाग्य है मेरे कि मुझे आपका सत्संग मिल रहा है। सत्संग संसार में गूढ़ ज्ञान का दर्पण है माई, और जो मानव ज्ञानी होते हैं उनके जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक मार्ग ब्रह्म ज्ञान के नेत्रों से सुलभ हो जाता है। जीवन दुर्लभ नहीं हो पाता है माई। धन्य हो महाराज, धन्य हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी। महाराज एक बात कहूं? अवश्य कहो महारानी। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं रानी नहीं। आपकी माता श्री अर्धरात्रि के समय बाबा जलंधर नाथ के पास जाती हैं। क्या उनका वहां जाना उचित है महाराज? क्या सच कह रही हो रानी? जी महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। माता श्री को वहां जाते तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात्रि के समय? जी महाराज। ये बड़ा ही अशुभ समाचार है महारानी, जो सहन करने के योग्य ही नहीं। क्या किया जाए महारानी, इसका निराकरण करना भी अनिवार्य है, इसलिए कोई ना कोई मार्ग शीघ्र ढूंढना चाहिए। आप प्रजा के राजा हैं, आप तो स्वयं ही योग्य है महाराज। माता तो परम श्रद्धेय और परमादरणीय है, परंतु उस बाबा जलंधर नाथ को क्षमा नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसा क्या उपाय करोगे महाराज? उसे ऐसी यातनाएं दूंगा जो सहन ही नहीं कर पाए। परंतु स्वामी, क्या साधु को यातना देना उचित होगा? इस विषय में मुझे उचित और अनुचित नहीं देखना है महारानी। आपकी स्वेच्छा में कोई बाधक नहीं हो सकता है महाराज। यदि कोई मार्ग का कंटक बनेगा भी तो उसे भी रास्ते से उखाड़ फेंकूंगा। मंत्री, क्या आदेश है महाराज? एक झेरा खुदवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। खुद गया झेरा? जी महाराज। यदि झेरा खुद गया तो पाखंडी बाबा जलंधर नाथ को लाकर इस झेरे में डाल दो। किंतु महाराज, बाबा जलंधर तो महायोगी और महातपस्वी साधु हैं, उनके साथ ऐसा करना अनर्थ नहीं होगा क्या? राजा से प्रश्न करने का मंत्री को कोई अधिकार नहीं होता। हमारे आदेश का पालन करिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं ऐसा न हो कि बाबा हमें ही भस्म कर दें, जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। परंतु राजा के आदेश का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि राजा के आदेश का पालन नहीं किया तो राजा सूली पर चढ़वा देगा, यदि पालन किया तो भस्म होना पड़ सकता है। हे भगवान, मुझ अभागे पर दया करो। सांप मरे न लाठी टूटे। राजा के आदेश का पालन भी हो जाए और प्राण भी बच जाए। अरे, साधु तो समाधि लगाए बैठा है। साधु समाधिष्ठ है, अब प्राण भी बच जाएंगे और राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। ले चलो उठाकर, जल्दी करो। ले आए? जी महाराज। इस पाखंडी जलंधर नाथ को झेरे में डलवा दो और झेरे में डलवा कर ऊपर से घोड़ों की लीद डलवा दो। जो आगे महाराज।
अपराधी को उसके कर्म की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। राजमाता को अपने पास बुलाकर इस पापी जलंधर नाथ ने हमारे राजघराने का अपमान किया है, जिसकी अब सजा अवश्य भोगेगा। इस पाखंडी का प्रत्येक क्षण यातनाओं में व्यतीत होगा। चलिए। चलो महाराज। पुत्र गोपीचंद ने बाबा जलंधर नाथ को नरक में डलवाकर अच्छा निर्णय नहीं लिया है, परंतु हठ धर्मी के समक्ष सबको विवश होना ही पड़ता है। हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। जो आने वाली आपत्ति हमारी प्रजा और राजा को असहनीय हो सकती है, मेरे पुत्र को विवेक और बुद्धि देकर मुझे कृतार्थ करो प्रभु, मुझे कृतार्थ करो। आलोक निरंजन। छाला डाले ना रहते कदी अकेले, मारे जुड़ते रहे झमेले। सच्चे गुरु के चेले आगे कांधे झोली ठाके भिक्षा गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके। बाग में रही कोयल कूक राग में, हम हैं साधु सन्यासी और हैं जंगल के वासी। कुल धूना रम्या गुरु का, जैसे मैया भक्त धुरु का। हम जग के अंतर ध्यानी, कर भक्तों की मनमानी। महाज्ञानी हो के गोरख शिव जी ते शक्ति पाके, भिक्षा गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके। इस बार भला करेगा, तेरा घर आबाद रहेगा। महारानी बाछल माई, तेरा होगी कला सवाई। दे भीख गेर झोली में, बरजान भरा झोली में। संतों की जुआन का जुआ, तू ले गोरख की दुआ। अपने गुरु ते माता तेरी करूं बढ़ाई जाके, भिक्षा गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी
खाली जाता। पड़ा पैर संत का दर पे, विश्वास राख ईश्वर पे। धन मैया भिक्षा गेरी, धन धन हो माता तेरी। है अपने गुरु के प्यारे, तेरे भरे रहे भंडारे। किसी पाल की लेदारी में सत्संग कर लिया गाके, भिक्षा गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके। सिद्ध पुरुष का चेला माता अलख जगाई आके, भिक्षा गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके, गेरी लाके, भिक्षा गेरी लाके। बहुत देर लगा दी माई, क्या साधु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी? मैं तो स्वयं ही संतों की सेविका हूँ महाराज। इस पराधीनता जैसे जीवन में मेरे लिए कुछ विवशताएं बढ़ गई हैं। स्पष्ट करके विस्तार से बताइए माई, कैसी पराधीनता और व्यवस्था है? गोपीचंद मेरा पुत्र है और इस नगरी का राजा है। तो फिर क्या बात है माई? उसने अनभिज्ञता में आकर बाबा जलंधर नाथ को कैद कर रखा है। वर्तमान में वे इतनी यातनाओं में हैं कि नरक जैसा जीवन भोग रहे हैं। एक प्रजा पालक होने के उपरांत तुम्हारे पुत्र ने ऐसा क्यों किया माई? क्योंकि रात्रि के समय में मैं उनके सत्संग में जाया करती थी बाबा। सत्संग में जाना तो मानव का एक उत्तम विचार होता है, किंतु बाबा जलंधर नाथ के सत्संग में मेरा जाना मेरे पुत्र को अच्छा नहीं लगा होगा महाराज। ऐसा घोर अन्याय और महा अनर्थ करके तुम्हारे इकलौते पुत्र ने अच्छा नहीं किया माई। भगवा वाना भगवान स्वरूप होता है और किसी साधु का अपमान करना अथवा उसे यातना देना किसी भी मानव मात्र के लिए दुर्लभ होता है। तुम अपने पुत्र को समझाओ माई, वरना पाप और अधर्म की आंधी के भयंकर झोंकों से ये राजमहल छूट जाएगा और प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। अनहोनी को निमंत्रण दे दिया है, प्रलय होने से रुक नहीं सकती माई। समझाओ अपने पुत्र को, समझाओ माई। ये बड़ा ही कठोर और विषम विषय है महाराज। यदि मेरा निवेदन स्वीकार हो जाए तो आप ही गोपीचंद को समझाने का प्रयत्न करें, तो ये संतों की सेविका आपकी ऋणी हो जाएगी महाराज। गोपीचंद के मार्गदर्शक बनकर उसे सही मार्ग दिखाना भी बहुत बड़ा परमार्थ होगा महाराज। अब तो मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, फिर आऊंगा माई। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। महाराज। कहिए महारानी, तुम्हारे चेहरे के भावों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा मन चिंताग्रस्त हो। क्या बताऊं महाराज? बताओ प्रिय, बताओ क्या बात है। महाराज, मैं रात गहन निद्रा में सोई हुई थी। फिर मुझे एक ऐसा सपना आया कि निद्रा खुलने के उपरांत फिर निद्रा ही नहीं आई। ऐसा क्या सपना आया महारानी? सपने ने मन व्याकुल कर रखा है महाराज। सपना कोई रहस्य नहीं होता महारानी। याद रखना, सोते समय निद्रा आने से पहले मन का चिंतन ही सपने का रूप धारण कर लेता है। परंतु महाराज, पहले कदापि इस प्रकार का सपना आया होता तो चिंता से छुटकारा मिल जाता। इस सपने के खिंचाव ने मन डामाडोल कर दिया है महाराज। तुम राजघराने में पैदा हुई हो, इसलिए सपने जैसे भ्रमिक क्षण पर ध्यान देना तुम्हारे जन्मजात अधिकार के विपरीत है। परंतु महाराज, हृदय की गति चिंतन के साथ साथ तीव्र होती जा रही है। सपना एक भ्रांति है प्रिय। स्वामी, भ्रांति नहीं, अशुभ लक्षणों की आशंका दिखाई दे रही है। सपने सच्चे ना होते मत शंका करिए गोरी। चैन नहीं काया में पिया
सपने कभी सच्चे नहीं होते प्रिय। तुम्हारे मन की विडंबना राजकन्या की योग्यता से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाली दुविधा से पल पल तुम्हें व्याकुल करने वाला मात्र अशांति का पहाड़ खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की बातें मिथ्या होती हैं महारानी, और इन्हें अनजाने में होने वाली त्रुटियां भी कहा जा सकता है। धैर्य धारण करने का मैंने निरंतर साहस जुटाने का हर संभव प्रयास किया है स्वामी, परंतु सपने का भ्रम हृदय से निकल ही नहीं पा रहा है। 1,84,000 जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है प्रिय। सभी जीवधारियों में मानव जाति ही चातर बुद्धि मानी जाती है। यदि जीवन में कोई भूल अथवा त्रुटि करने लगे, फिर न तो जीवन ही सफल माना जाता, अब तो अधूरा माना जाता है। मानव जीवन तो श्रेष्ठ योनि का प्रतीक है और मानवता की महान उपाधि है प्रिय। और सुनो, त्याग तपस्याओं के पश्चात ये मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आपके इन प्रवचनों की गूढ़ता का प्रभाव भी मेरे मन मंदिर में असफलता का मार्गदर्शन कर रहा है। परम प्रिय शिष्य गोरख, 12 वर्ष की तपस्या तुम्हारी भली भांति पर पूर्ण हो गई। जी गुरुदेव। कोई विशेष आपत्ति तो नहीं आई? नहीं गुरुदेव। इसका तात्पर्य तुम्हारी तपस्या की सफलता का मार्गदर्शन कैसे हुआ? अनायास यकायक कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या? कि हे मेरे प्रिय भक्त गोरख, आंखें खोलो। फिर क्या हुआ प्रिय शिष्य? मैंने आंखें खोलकर देखा कि भोलेनाथ अति प्रसन्न मुद्रा में मेरे समक्ष खड़े हैं। भोले जी ने कहा कि प्रिय भक्त गोरख, मैं तुम्हारी तपोभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो प्रिय भक्त, मांगो, जो भी हृदय में अभिलाषा है मांगो। आज मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे के जाऊंगा। तुमने क्या इच्छा व्यक्त की प्रिय गोरख? मैंने कहा कि मेरे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव की सिखाई हुई विद्या मेरे अंतःकरण में ग्रहण हो, अर्थात उस विद्या का कभी अपमान न हो जाए। तो महादेव ने तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा प्रिय शिष्य? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आदरणीय गुरु की सिखाई हुई विद्या तो तुम्हारे हृदय के अंतःकरण में ग्रहण होगी ही, और न ही कदापि गुरु विद्या का अपमान होगा, अथवा इधर उधर से सीखी हुई विद्या भी सदैव तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग दिखलाएगी। अब तो तुम तपोभक्ति और शिक्षा में परिपूर्ण हो गए हो। हे कृपा निदान, परम श्रद्धेय, ये सब आपकी ही तो अनुकंपा है। तुम्हारी 12 वर्ष की सफल तपस्या की प्रसन्नता ने मेरे हृदय को गदगद कर दिया है। अब तो हमें विशाल भंडारा कराना चाहिए। आपकी इच्छा है गुरुदेव? गिन्नार पर्वत पर चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर यज्ञ, हवन और भंडारे जैसे धार्मिक कार्य कराए जाते हैं। क्या मुझे भी आपके साथ चलना होगा गुरुदेव? तुम पूरे 12 वर्ष तपोवन में महादेव की तपोभक्ति में व्यस्त रहे हो। देह में सामर्थ्य शक्ति भी कम हो चुकी है। पहले तो हम यज्ञ हवन ही करेंगे, भंडारे के समय आ जाना। इतने समय में कहाँ रहूं गुरुदेव? जोगी का क्या कोई निश्चित स्थान होता है? भिक्षा करो और किसी भी पवित्र स्थान पर मस्त मलंग रहो, परंतु भंडारे में आना मत भूल जाना, ठीक है ना? जो आज्ञा गुरुदेव। बद्रीनाथ के आश्रम में गोरख की तपस्या सफल हुई है। देवों के देव महादेव ने उसे साक्षात दर्शन देकर मेरा साधु संत अर्थात जोगियों में और सम्मान ऊंचा किया है। विशाल भंडारे में अधिक से अधिक साधु संतों को आमंत्रित करेंगे। गोरख की तपस्या के विषय में भी अवश्य ही अवगत कराएंगे। गोरख की इस घोर तपस्या ने संतों का सम्मान और स्तर बढ़ाया है। पूरे संत पंथ के लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारा हवन यज्ञ के उपरांत भंडारा भी अवश्य ही सफल होगा।
गिरनार पर्वत के दर्शन तो हो गए। ये गिरनार पर्वत बड़ा ही सुंदर, पावन, पवित्र, भव्य और मनोरम प्राचीन स्थान है। हिंदू प्राचीन गाथाओं से जुड़ी ये धर्म स्थली बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है। हवन यज्ञ आदि समाप्ति की ओर है। कल भंडारा होना है। भोले भक्त मेरे शिष्य गोरख को इस भंडारे में सम्मिलित होना है। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न चित्र हो, उचित समय पर ही आ गए हो गोरख। अपने आप से संबंधित जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें दक्ष और सजग रहना जागरूकता का परिचय है गुरुदेव, जो अति अनिवार्य है। भंडारा प्रारंभ कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भंडारा सुचारू रूप से चलाना। भंडारे में कोई भी कमी आने की संभावना हो तो शीघ्र मुझे अवगत कराना। जो आज्ञा गुरुदेव। हो गया भंडारा? जी गुरुदेव। कोई कमी तो नहीं रही? नहीं गुरुदेव। कृपा है भोलेनाथ की कि तुम्हारी तपोभक्ति की सफलता के पश्चात तुम्हारे नाम का भंडारा भी सफल हो गया गोरख। क्या आदेश है गुरुदेव? भरतरी को उज्जैन नगर का राज भोगते 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। फिर 12 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत भरतरी का जोग लेने का समय हो जाएगा। कैसे गुरुदेव? प्रिय गोरख, मैं और भरतरी तथा जलंधर नाथ तीनों गुरु भाई तो हैं ही, सब भली भांति परिचित हैं। जी गुरुदेव। जब हम तीनों गुरु भाई गुरु दत्तात्रेय की शरणागत थे तो भरतरी ने 12 वर्ष राज भोगने के पश्चात जोग धारण करने का वचन दिया था। ये सच है गुरुदेव? हाँ गोरख, सच है और अतीत में ऐसा होना संभव है। इसलिए अतीत का सम्मान करते हुए अपने गुरु भाई भरतरी का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। आदेश करिए गुरुदेव। भरतरी के लिए सिंहासन सजाया जाए। क्षमा करना गुरुदेव। क्या भोगों में लिप्त राजा जिसने सांसारिक स्वादों में जीवन बिताया हो राजभोगी योगी बन सकता है गुरुदेव? संतों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, सदैव सत्य ही होती है गोरख। विश्वास करो प्रिय शिष्य, विश्वास करो। देखो गोरख, वो देखो, वो भरतरी आ लिए। आप जो कह रहे थे गुरुदेव, सादृश्य वही हो गया। मैंने कहा नहीं था कि संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। प्रणाम है नाथ जी। प्रणाम भरतरी जी, विराजिए। ये सिंहासन किसके लिए सजा रखा है? आपके लिए। सिंहासन पर तो राजा विराजमान हुआ करते हैं। तुम राजभोग कर राज सिंहासन से नहीं आ रहे हो क्या? परंतु वो शोभायमान सिंहासन अब मेरे योग कहाँ रह गया है नाथ जी। जब मैंने राजपाट त्याग कर जोग ले लिया तो राजा और जोगी की तो समानता ही नहीं। तुमने श्रेष्ठ प्रजापालक होने के पश्चात संतों जैसे धार्मिक कार्य किए हैं। जिस गुरु की संगत में हमने साधना की है, तुम भी तो उससे अछूते नहीं रहे हो। तुमने न्याय और धर्म को
जीवन का मूलभूत आधार मानकर राजभोगा है। इसलिए विराजिए, सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या मैं जोगी होने के पश्चात सिंहासन पर विराजता अच्छा लगूंगा? सिंहासन राजा के लिए ही नहीं होता, अपितु देवताओं का भी होता है। जिनकी संसार उपासना करता है, इसे सिंहासन नहीं, जोगियों का पवित्र और शुद्ध आसन मानकर विराजिए भर्तृ जी। जो आज्ञा नाथ जी। आज्ञा नहीं, ये आदर है। मुझे याद है आपकी उत्पत्ति और दैविक प्रतिभा के विषय में। आप जानते हैं नाथ जी? हाँ, आपकी उत्पत्ति कमंडल से हुई थी और तुम अगस्त मुनि के भ्राता माने जाते हो। तुम साधारण मानव नहीं हो भर्तृ, अपितु एक देव योग से महानता विलक्षणता के दर्पण हो। तुम इस पृथ्वी पर धर्म का उद्धार करने हेतु जन्मे हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर गुरु दत्तात्रेय ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा अंतिम जीवन अलख जगाने में व्यतीत होगा, जिसका प्रमाण ये भगवा बाणा तुम्हारा साक्षी है। तुम अतीत के ज्ञाता और बहुत बड़े आभासी हो। तुम्हारी विलक्षणता के कारण देव योग से धारा नगरी का राजपाट तुम्हें मिला था। कैसे नाथ जी? तुम्हारे जन्म के पश्चात साधारण परिस्थितियों में तुम्हारा जीवन निर्वाह हुआ था। तुम बाल्यकाल में किसी मार्ग में विचर रहे थे कि अचानक एक राजा, जिनके कोई संतान नहीं थी, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए काशी जा रहे थे कि मार्ग में तुम्हारे विलक्षण तेजस्वी सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो गए और तुम्हें अपने साथ ले गए। विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचते ही मंदिर के पुजारी ने तुम्हें देखकर कहा, आओ भर्तृ। तुमने पुजारी के संबोधन को हृदय से स्वीकार किया। उसी दिन से तुम्हारा नाम भर्तृ पड़ा। तुम्हारी विचित्र बातों को सुनकर मेरा मन ओतप्रोत हो रहा है। आगे बताइए ना नाथ जी। वो राजा तुम्हें अपने साथ अपनी राजधानी राजमहल ले गए और तुम्हारा लालन पालन किया, और इस उम्मीद से कि तुम उनके उत्तराधिकारी बनोगे। दुर्भाग्यवश राजा लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी सती हो गई। उनके संबंधित लोगों ने राज्य के लालच में तुम्हें मारना चाहा। तुम वहां से जान बचाकर छुप कर निकल आए। इसके पश्चात क्या हुआ नाथ जी? फिर क्या था, बंजारों में रहकर तुम्हारा जीवन निर्वाह होने लगा। और हाँ, जिनमें आप अनुज भ्राता का संबंध मानते हो, उनके जन्म और जीवन के विषय में भली भांति जानते हो अथवा नहीं? विस्तार से पता नहीं है, कृपा करके बताइए नाथ जी। विक्रम मिथिलापुरी के राजा की राजकुमारी सत्यवती के पुत्र थे, किंतु आप यह भी जानते होंगे कि गोपी चंद से आपका भांजे का संबंध कैसे है। पूर्ण गाथा आप ही बताइए नाथ जी। मैनावंती विक्रम की माता सत्यवती की सगी बहन थी और आप विक्रम के अग्रज भ्राता लगते हो। क्या दोनों भ्राताओं के विषय में भी कुछ बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, कृपा हो जाए नाथ जी। विक्रम किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक कुंभकार के घर में पले थे, जो जवान होने पर धारा नगरी के राजा की फौज में भर्ती हो गए। जिन बंजारों के यहाँ आपका जीवन निर्वाह हो रहा था, उन्होंने आपत्ति आने पर राजा से संकट में सहायता मांगी, तो राजा ने विक्रम सहित 4 जवानों को सहायता के लिए भेज दिया। विक्रम बड़े बहादुर थे। आप देवयोग से अतीत के ज्ञाता थे। धन्य हो नाथ जी, धन्य हो। अचानक एक रात्रि को चोर आ गए और पक्षी चहचहाने लगे। आपकी महत्वाकांक्षी विलक्षण बुद्धि ने पक्षियों की आवाज को समझ लिया और कहा, सावधान हो जाओ, चोर आ गए। पहरेदार सावधान हो गए। जग जगह सुनकर चोर लौटकर चले गए। कुछ समय पश्चात फिर एक रात्रि को एक भयानक व महाबली राक्षस सीमा में घुस चुका था। आपकी तीव्र और विलक्षण बुद्धि से आपको आभास हो गया कि एक राक्षस हमारी सीमा में घुस चुका है, जिसके दोनों हाथों में 2 लाल हैं जो अनमोल रत्न हैं। वो नरभक्षी
नरसंहार करके भक्षण अवश्य करेगा, याद है ना? हाँ नाथ जी, भली भांति याद है। आगे की गाथा भी याद है? नहीं नहीं, बताते रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। आपने सबको अवगत करा दिया कि जो इसका वध करेगा उसे धारा नगरी राज मुकुट मिलेगा। विक्रम ने इन बातों को सुनकर सावधानी और वीरता के साथ राक्षस का वध करके दोनों लाल ले लिए और उसके रक्त का अपने मस्तक पर तिलक किया। राक्षस का वध करने का श्रेय किसको मिला नाथ जी? नगरवासियों ने पुरस्कार के लालच में झूठ बोलकर श्रेय लेना चाहा, किंतु धारा नगरी में ढिंडोरा पिटवाकर राजा ने दरबार जोड़ा कि जिसने राक्षस का वध किया है उसे हमारे राज दरबार में पारितोषिक अवश्य मिलेगा। विक्रम ने कहा, हे राजन, राक्षस का वध तो मैंने किया है। तो राजा ने कहा कि कोई उस अवसर पर उपस्थित था जो गवाही दे सके? तो आपने कहा, मैं हूं गवाह। फिर क्या हुआ? फिर आपने कहा कि जिसने राक्षस का वध किया होगा उसके पास अनमोल रत्न 2 लाल अवश्य होंगे। जो उस राक्षस के पास थे वो सबूत विक्रम के पास है और मस्तक पर उस राक्षस के लहू का तिलक भी है। यहां तक भी मुझे याद है, राजा ने स्वीकार किया कि राक्षस को विक्रम ने मारा है। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और उज्जैन नगर का राजमुकुट धारण कर गया। परंतु विक्रम ने वो राजमुकुट स्वयं स्वीकार न करके तुम्हारे मस्तक पर धारण कर दिया, क्योंकि राक्षस के वध कराने में मार्गदर्शन तो आपने ही किया था और इसके उपरांत ही आपने विक्रम से अग्रज भ्राता का रिश्ता स्वीकार किया था। मैनावंती विक्रम की मौसेरी बहन होने के कारण और विक्रम से परिस्थितियों के तहत भाई का संबंध होने पर मेरी भी बहन ही लगी। आप तो साधनाओं में पहले से ही निपुण हो भरतरी, इसलिए तुम्हारा योग भी अवश्य ही सफल होगा। आपके मुखारविंद से निकले अतीत के ओजस्वी शब्दों की भगवान लज्जा रखे। भरतरी, क्या आदेश है नाथ जी? इस शैली से शर्मिंदा न करिए। आप आदरणीय हैं, आदेश नहीं मार्गदर्शन करना चाहता हूं। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? तुम राजा से जोगी बने हो, भिक्षा करना तो जोगी का परम कर्तव्य है। भिक्षा करने जाओ और भिक्षा भी अपनी बहन महारानी मैनावंती के यहाँ जाकर करके लाओ। जो आज्ञा नाथ जी। जाओ। अलख निरंजन। अरे भ्राता भर्तरी, भगवा बाने में भीख मांगता? हाँ बहन, हाँ। क्यों भैया? क्योंकि मोह, माया और दाम्पत्य जीवन के अलझेड़े से धर्म के द्वार का मार्ग अति उत्तम है बहन। क्योंकि तपोभक्ति और सच्चा सत्संग ही मोक्ष का मार्ग हो सकते हैं। अन्यथा इस मिथ्या संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है बहन। जो इस मिथ्या संसार में मनुष्य पर दोष लग जाते हैं, इस भगवा बाने में लगने असंभव होते हैं। क्या कह रहे हो भ्राता भर्तरी? मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य ही कह रहा हूं, इसमें असत्यता की झलक भी नहीं है। भाभी पिंगला कहाँ है? मुझे किसी का कोई पता नहीं। भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं जोगी हूं, अब राजा नहीं हूं बहन। जोगी को यदि कोई आस्था होती है तो मात्र अपने योग और ब्रह्म की। इसके अतिरिक्त ये रोना विलखना मेरे लिए जीव और निर्जीव के बीच अंतर के समान है। भैया, राजकाज कौन पर छोड़कर आए हो? विक्रम पर। विक्रम तो राजपाट के योग्य ही नहीं, क्योंकि वो अभी छोटा है। मेरी रुचि इन राजभोगों से वंचित ही हो चुकी है। लेकिन आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया भैया?
ईश्वर की विचित्र लीला के कारण। ईश्वर ने ऐसी क्या माया रची, बताओ भैया बताओ। पिंगला का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। पिंगला का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया? कैसे? ऐसा कोई प्राचीन प्रमाण ही नहीं है बहन। मुझे संतुष्ट तो करो भैया। कहते में भी शर्म आती है बहन। ऐसी क्या अनहोनी हो गई भैया, बताइए। राजमहल के सेनापति के साथ बदनाम हो गई। सेनापति के साथ बदनाम हो गई? क्यों? क्योंकि उसे श्राप लगा हुआ था। श्राप? किसने दिया था भाभी को श्राप? साधु ने। साधु का दिया श्राप? जब तुम्हारे संज्ञान में था तो तुमने राजपाट छोड़कर जोगी बनने का क्यों निर्णय किया? निर्णय लेने के पश्चात ही साधु के दिए श्राप का मुझे पता चला था। दुष्ट साधु ने ऐसा घिनौना श्राप देकर घोर अनर्थ किया था। गलती साधु की नहीं थी। और किसकी थी भैया? तुम्हारी भाभी पिंगला की थी। मेरी भाभी पिंगला की? स्नान करने के पश्चात पिंगला पतिव्रत ध्यान में बैठी थी कि राजमहल के द्वार पर अचानक उस भिक्षुक ने आ अलग जगाया, जिसके कारण पिंगला का पतिव्रत ध्यान भंग हो गया। आवेश में पिंगला ने साधु को अपमानजनक भाषा में ये कहा कि साधु यहां से चले जाओ, यदि प्रवचन देने का साहस किया तो कैद खाने में डलवा दूंगी। अपमानित साधु ने शीघ्र उसी क्षण कहकर कि साधु का अपमान करने वाली रानी, आज के पश्चात तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा, श्राप दे दिया। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा है भैया। ये क्या हो गया? होनी को कौन टाल सकता है? होनी होनहार होती है और विधाता जो भाग में लिखता है वो अवश्य होता है बहन, अवश्य होता है। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। प्रारब्ध का खेल कैसे भैया? पूर्व जन्मों के कर्म भी जिन्हें मनुष्य भोग नहीं पाता, भोगने से शेष रह जाते हैं, उन कर्मों का भोग भी अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। ये तो आप सच कह रहे हो भैया। जो हो चुका है वो भी सही है और जो हो रहा है वो भी सही है और जो भविष्य में होगा वो भी ठीक ही होगा। इस संसार चक्र को कोई अदल बदल नहीं कर सकता। हाँ भैया, ये आप ठीक कह रहे हैं। ईश्वर के अतिरिक्त उसकी विचित्र व अलौकिक माया को बदल भी कौन सकता है भैया? मैंने यदि जोग लिया है तो ये भी उस ईश्वर की ही माया है, परंतु मेरा जोग लेना मेरे इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे भैया? तब योग भक्ति और सच्चे सत्संग से मनुष्य जीवन सफल होता है। ऐसे धार्मिक विचारों और पवित्र मन से व्यक्ति को मोक्ष के पट खुले रहते हैं। बहन, इस उपलब्धि के व्यक्ति का नाम संसार में अमर होता है। कैसे आश्चर्य जैसी बातें कर रहे हो भैया। ये सच्चाई है, क्योंकि योग साधना भक्ति से प्राणी की अंतरात्मा के मन की शांति और शुद्धि आती है। ये तो वास्तविकता है भैया। संध्या भजन साधना ते हो शुद्ध आत्मा नर की, भवसागर ते पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ, भवसागर ते पार तार दे भक्ति साचे हर की। संध्या भजन साधना ते हो शुद्ध आत्मा नर की, भवसागर ते पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ, भवसागर ते पार तार दे भक्ति साचे हर की।
करके कर लिया था पहला भगत ने हरि का नाम सुमर के। कृष्ण की सेवा से तिरगे नरसी पार उतर के धन्ना जाट तिरा भक्ति में ध्यान हरि का धर के। खाया साग कृष्ण ने भक्ति होगी सफल भी दूर की। भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। शिव जी ते वरदान पालिया भक्ति थी रामन में। वाल्मीकि की भक्ति का सब लेख है रामायण में। लव कुश ने माँ सीता संग लिया सत्संग निर्जन वन में। गोपी चंद भरत रीत के भक्ति भाव भजन में। पूरन मल ने करी पूर्ति गोरखनाथ के वर की। भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। सत की बल्ली थाम हरिश्चंद्र नैया पार लगा गे। मोर दज बेटा चढ़वा के दानी नाम धरा गे। भक्ति में भगवान बसे लिखे लेख वेद में पागे। लौट गए अमरात तलक सती वीर के सत्य आगे। विश्वामित्र के तप ने सब अकल हड़ींदर की। भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। सत्संग सबसे बड़ा जगत में गुरु बिन ज्ञान नहीं से। मुनि वशिष्ठ से बड़ा ऐसा कोई और परमाण नहीं से। करके कपट गुरु ते चेला होया महान नहीं से। सत्संगत के बिना तो प्रभु की भी पहचान नहीं से। ऋषि पाल मन ध्यान ते पूजा करता परमेश्वर की। भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। संध्या भजन साधना ते हो शुद्ध आत्मा नर की। भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। तपो भक्ति, योग साधना, यज्ञ हवन से भूमंडल व प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। आत्मा को शांति मिलती है। हृदय बड़ा ही आनंदमय और प्रसन्न होता है। तुम तो अपने मार्ग पर सही हो, परंतु भैया विक्रम और भाभी पिंगला का धीरज कौन बंधाएगा भैया? जिसने जन्म दिया है बहन, वो ही सब कुछ करेगा। खाता को दाता देता है, वो कण कण में व्यापक, वो अजर अमर अंतर्यामी,
पत्थर में चींटी को भोजन प्रदान करता है। साधनाओं के साथ उसके नाम की कामना करने वाले का नाम अवश्य ही इस संसार में अमर हो जाता है। भैया, यदि गोपीचंद जोग ले ले तो अमर हो जाएगा ना? जोगी तो अमर हो ही जाते हैं, परंतु तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया बहन? क्योंकि भैया, गोपीचंद के पिता श्री पद्मसेन की कंचन काया थी। वो भी इस संसार में राजघराने में राज भोगते भोगते स्वर्ग सिधार गए और अमर नहीं हो पाए। तुम्हारा एक ही तो पुत्र है बहन। जीजा श्री इस संसार में नहीं है। गोपीचंद के बिना तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। जोग लेने के पश्चात न वो तुम्हारा पुत्र रह जाएगा और न ही तुम उसकी माता याद रहे बहन। भैया, परंतु मेरा पुत्र अमर तो हो ही जाएगा। अभी गोपीचंद की जोग लेने योग उम्र ही नहीं है, राज भोगने की है। अपने पुत्र के सुखद जीवन के साथ दुहात मत करो बहन, अन्यथा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। यदि भैया भर्तरी जोग लेने से अमर हो जाएगा तो मैं अपने इकलौते पुत्र गोपीचंद को जोग अवश्य दिलवाऊंगी। स्वामी, स्नान के लिए पानी तैयार है, स्नान कर लीजिए। ठीक है महारानी, शीघ्र ही स्नान करता हूं, तुम चिंता न करो। पुत्र की काया देखकर इसके पिताश्री की याद आ गई। पिता के समान पुत्र की भी सुनहरी कंचन काया है। अरे घटा ना बादली, ये बूंद कहां से आई? माता की आंखों में आंसू? हाँ पुत्र, हाँ। तेरी आँखा में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी, आँखा में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी, आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। तेरी आँखा में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी, आँखा में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी, आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। सोचूं था ना घटा बादली बूंद कड़े त्यागी, देख के कंचन काया तेरे पिता की याद सतागी। अचरज के सी बात के मन में माथा सोचन लागी। विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी, विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी। अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी, अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी। चला जा कदे मन छोड़ तने यो काल न डस ले बैरी, चला जा कदे मन छोड़ तने
माता तन्ने समझाऊं सू। अपने मन की बात तने गोपी चंद बतलाऊं सू। बतलावेंगे माँ बेटे पहले माता नहाऊं सू। अमर नाम दुनिया में तेरा करवाना चाहूं सू। अमर नाम तेरा दुनिया में करवाना चाहूं सू। ना के आऊं ऊपर ने माँ गोपी चंद तेरा केरी। ना के आऊं ऊपर ने में गोपी चंद तेरा केरी। माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी। माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी। बिरथा ही रोवे माता तू याद पिता की कर के। रोना आवे लाल दर्द की उठे झाल जिगर के। मात काल जा हाल मतना रोवे आंसू भर के। पिता गया परलोक तेरा न्यू रू सु डर डर के। पिता गया परलोक तेरा न्यू रू सु डर डर के। मर के सबने जाना से गई दुनिया बड़ी बडेरी। बिना पति के दुनिया में मैं विधवा बन के रहरी। बिना पति के दुनिया में मैं विधवा बन के रहरी। के दुख से इन महिला में तू बता मने महतारी। वीर व्यूहनी बिना पिया के दुखी रहे घर बारी। के चावे से मात बता बेटी के आगे सारी। प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी। प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी। ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी। ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी। जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्यालावे देरी। जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्यालावे देरी। आँख्या में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी। आँख्या में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी। आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी। हे माता, कौन माँ अपने पुत्र को दुखी देखना चाहती है? नहीं पुत्र नहीं। तुम मुझे जोग दिवाना चाहती हो? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा माता। जोगी बहते जल की भांति एक स्थान पर भी नहीं ठहर सकते। दर दर के भिखारी होना जोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोगी को तो भोजन मिला मिला न भी मिला। ऐसा कठोर हृदय तुम क्यों कर रही हो माता? मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं। और फिर इस प्रजा का क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी, संकट खड़ा हो जाएगा। इस संसार में भिक्षु का तो बहुत तुच्छ दर्जा होता है। ऐसा मत सोचिए माता, कदापि न सोचिए। पुत्र, तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़कर ऐसे ही चले गए, जिनके स्वर्ग से धारने से मुझे अत्यंत दुख है पुत्र। इस नाशवान संसार में यदि पिता के स्वर्ग से धारने से तुम्हें अत्यंत दुख है, तो मेरे जोग लेने से तो तुम्हें और भी अधिक कष्ट होगा, जो असहनीय होगा माता, बड़ा ही असहनीय होगा। क्यों पुत्र? क्योंकि जोगी और गृहस्थी के
जीवन में बहुत दूरी हो जाती है और प्राचीन रिश्ते सब समाप्त हो जाया करते हैं। माता, तुम ऐसी संकट की असहनीय स्थिति में परवश हो जाओगी, फिर निराकरण का मार्ग भी नजर नहीं आएगा। सोचो माता, सोचो। क्या सोचूं पुत्र? तुम्हारे मामा भर्तरी ने भी जोग ले लिया है। मामा श्री को अपने राजमहल में उनके जीवन के किसी न किसी क्षण उनके सम्मान को कोई न कोई ठेस अवश्य ही पहुंची होगी। भर्तरी के सम्मान को ठेस अवश्य पहुंची थी, परंतु वो प्रारब्ध का खेल था पुत्र। किंतु तुम उस प्रारब्ध के खेल से समझौता क्यों करना चाहती हो माता? तुम्हारे लिए तो यह बड़ा ही अशुभ और अप्रिय सिद्ध होगा। पुत्र, तुम माता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, उसी तरह तुम भी। नहीं पुत्र, नहीं। भले ही तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अमर हो जाए। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करूंगा ही नहीं, किंतु तुम यह समझने का हर संभव प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन दो भागों में वितरित जीवन का दूसरा भाग है, जो अति उत्तम और महान है, और इसे तुम आज्ञा का संकेत देकर छुड़वाना चाहती हो। दाम्पत्य जीवन भी एक तपस्या है, भक्ति है, सच्चा सत्संग है, प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जीवन है, जिसके समक्ष योग एक महानिर्धन जैसे व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि योग, भक्ति और तपस्या, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भिक्षुक को कभी कभी प्राप्त भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में योग निष्फल हो सकता है। पुत्र, तेरे मामा के दिए प्रवचन मेरे हृदय के परिसर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुके हैं। नहीं पुत्र, नहीं। भले ही तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अमर हो जाए। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करूंगा ही नहीं, किंतु तुम यह समझने का हर संभव प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन दो भागों में वितरित जीवन का दूसरा भाग है, जो अति उत्तम और महान है, और इसे तुम आज्ञा का संकेत देकर छुड़वाना चाहती हो। दाम्पत्य जीवन भी एक तपस्या है, भक्ति है, सच्चा सत्संग है, प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जीवन है, जिसके समक्ष योग एक महानिर्धन जैसे व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि योग, भक्ति और तपस्या, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भिक्षुक को कभी कभी प्राप्त भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में योग निष्फल हो सकता है। पुत्र, तेरे मामा के दिए प्रवचन मेरे हृदय के परिसर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुके हैं। भिखारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। करे भिखारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। धारण करता जीव देह जो अमर नहीं से काया। काया आनी जानी हो नाम अमर मेरी माया। धारण करता जीव देह यो अमर नहीं सरिकाया। काया आनी जानी हो नाम अमर मेरी माया। पछतावेगी जननी एक बे जोगी मन बना के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के।
कर सबर करेंगी 12 कन्या 16 रानी। सिवा नाम के इस दुनिया में है हर चीज वीरानी। क्यों कर सबर करेंगी 12 कन्या 16 रानी। सिवा नाम के इस दुनिया में है हर चीज वीरानी। लाज मने आवेगी माँ दर दर के टुकड़े खा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दिवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दिवा के। मारंग महिला के मेरे तू सुख आनंद छुटवावे। जोगी बन के गोपी चंद तेरा नाम अमर हो जावे। मारंग महिला के मेरे तू सुख आनंद छुटवावे। जोगी बन के गोपी चंद तेरा नाम अमर हो जावे। मत मंगवावे भीख मेरे पे घर घर अलग जगा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दिवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दिवा के। राजा के कांधे पे माँ मत ना गिरवावे झोली। करे तेरा परचार लाडले ऋषिपाल की टोली। एक राजा के कांधे पे माँ मत ना गिरवावे झोली। करे तेरा परचार लाडले ऋषिपाल की टोली। मांगन मरण समान री माता कहरा सुसमझा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। करे भिकारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। करे भिकारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दिवा के। तुम्हारे हृदय में मामा श्री के प्रवचनों का इतना प्रभाव हो चुका है कि तुम अपने प्रिय पुत्र की सब समृद्धि को निरंतर भूलती जा रही हो माता। प्रिय पुत्र, माँ की हृदय की अभिलाषा का दमन मत करो। हे माता, ऋषि विश्वामित्र पहले भी राजा के रूप में गृहस्थी थे और घोर तपस्वी होने के पश्चात भी गृहस्थी बने। तपस्वी उनसे बड़ा कोई था ही नहीं। और मुनि वशिष्ठ जो संसार के सबसे बड़े सत्संगी थे, उन्होंने भी विवाहिता अर्धुंती के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करते हुए श्रेष्ठ सत्संगी कहलाने की उपाधि प्राप्त की थी। और ऐसे महापुरुषों का नाम आज भी अमर है और सदैव रहेगा माता। राजपाट त्याग कर जोग लेना अयोग्यता की अतिशयोक्ति होगी। तो क्या माता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे पुत्र?
जोग दिवावे मेरी मात रहण दे रे मेरी मात रहण दे। तन्ने को न बेरारी माता धोखा होगा मेरी गैल जोग ले लिया जो मन माता मिट जा मारे अगत की बेल। साधु आड़े दुख माता मैं कैसे लुकाया पे झेल कैसे लुकाया पे झेल रे मने खेल खाड़ देना मांगे टूक खुवावे मेरी मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे मेरी मात रहण दे। बिना राज के दुनिया में कोई तेग धर्म की ताने ना चले कचहरी बिना राज ना कदे मुकदमा ठाने ना। बिना राज ना इज्जत जग में बिना राज कोई जाने ना बिना राज कोई जाने ना रे मत दूर जान दे। मत ना तोड़ बगावे मेरी मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे मेरी मात रहण दे। हिरणाकुश रावण जरासंध और शिशुपाल भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे उनने भीमा खा गया काल। इसे जिसे जिब चले गए बता कैसे बच जा तेरा लाल कैसे बच जा तेरा लाल रे मेरी ओर ध्यान दे। फिर पाछे तू पछतावे मेरे मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे मेरे मात रहण दे। चालती को न्यारी माता छोड़ के तकत हजारा ने ना करता मन छोड़न ने बंदूक तोप तलवारा ने। किले कोट घर वार कुटुमगढ़ मंदिर महल चुबारा ने मंदिर महल चुबारा ने मेरी न्यू हे रहने दे। जगन्नाथ समझावे मेरी मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे मेरी मात रहण दे रे मेरी मात रहण दे रे मेरी मात रहण दे। जैसे आकाश से गिरी जल की बूंद वापस आकाश नहीं जा सकती, कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, जवान से निकला शब्द वापस नहीं आता, वैसे ही
बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता माता। याद रखना, जोग लेने के पश्चात यह पुत्र तुम्हारा कदापि वापस नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा माता। आज जो तुम्हारा आंचल पत्थर की भांति कठोर हो रहा है, एक दिन रोएगा, अवश्य रोएगा, करुणा की नदियां बह जाएंगी। पुत्र गोपीचंद, माता की अंतरात्मा की भावनाओं को समझने से विचलित हो रहे हो। यदि भैया भर्तरी गोपीचंद को जोग दिलाने के विषय में प्रयत्न करके समझाएं तो माता की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। मुझे भैया भर्तरी के पास शीघ्र ही चलना चाहिए। बहन, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? संकट में प्रत्येक कोई अपने सगे संबंधियों के पास ही जाया करता है भैया। ऐसा क्या संकट आ गया बहन? पुनः फिर पुनरावृत्ति करते हुए पुत्र गोपीचंद को जोग दिलवाने के विषय में विनती करने आई हूँ। बहन, तुम तो इस वैराग में पागल हो चुकी हो। विवेक और बुद्धि से समझौता तोड़कर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें इस विषय का ऐसा वैराग हो गया है कि अतीत को भूल ही चुकी हो। भैया भर्तरी, तुम मेरे अंतःकरण की विवश आकांक्षाओं के समक्ष नहीं आना चाह रहे हो। भैया होने के नाते बहन की अंतरात्माओं की अभिलाषाओं पर कुछ तो ध्यान देने का कष्ट करो भर्तरी। तुम अपने पुत्र को जोग दिलवाकर स्वयं पुत्र, अपनी पुत्र वधू व उसकी संतान का दुख सहन कर पाओगी बहन? तुम्हारे जोग लेने के पश्चात भावी पिंगला और भैया विक्रम ने क्या कष्ट सहन नहीं किया होगा। मैंने तो अपने संस्कारों का प्रसाद स्वीकार किया है। मेरे जोगी बनने में और गोपीचंद को जोग दिलवाने में बड़ा अंतर है। बहन, जोगी का जीवन साधारण नहीं होता, अपितु अपार कष्टों का जीवन है। क्योंकि मैंने राजा रहकर भी देख लिया और जोगियों की आपत्तियों के जीवन का भी मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। तुम्हारे समझाने की शैली मेरी समझने की सीमा से बाहर है। भर्तरी, मेरी विनती स्वीकार करो भैया। मेरा तुम्हारा भाई बहन का संबंध अब समाप्त हो चुका है। ऐसा मत कहो भर्तरी, ऐसा मत कहो। हाथ की रेखाएं कभी नहीं बदलती। समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे समय परिवर्तनशील है, ठीक वैसे ही हस्तरेखा ही नहीं, मस्तक पर भाग्य रेखाएं भी बदल जाती हैं। मैं भी तो परिवर्तन ही चाहती हूँ ना भैया। तो मैं ये शोभा नहीं देता, क्योंकि गोपीचंद के वियोग में उसकी पत्नी और उसकी पुत्रियों को तुम्हारे कारण जो कष्ट होगा, उस असहनीय कष्ट में व्याकुल हृदय से तुम्हें श्राप अवश्य देंगे। कुछ भी हो भैया, तुम मेरा आग्रह अंगीकार करो, अंगीकार करो भर्तरी। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का, मैं भर्तरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का, मैं भर्तरी समझावे मुँह करके माजाई का। बेटा हो या बेटी हो, लाद एक सी हो से, मात पिता के आगे ना तुम बांध एक सी हो से। बहन भाई में फर्क नहीं, मर्यादा एक सी हो से। दोनों जगह धरा पूंजी बर्बाद एक सी हो से। अपनी करके नाटू सूतन पता नहीं राही का, तने भर्तरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का, मैं भर्तरी
तेरी समझावे मोह करके माजाई का। भाई हो के बहन की खातिर कष्ट उठाया जाता ना, मैं तेरे घर किस ढब आती जो तू मेरे घर पे आता ना। आज ते पाछे न्यू समझूंगी मेरा तेरा कोई नाता ना। साधु का सत्संग करता तेरे कर्मा का कोई खाता ना। माँ जाया तन जिब समझू तू मान राख दे आई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। सेवा सतपथ कुकुरम राखे उसने विध्यान कौन कह दे। धीरज धर्म कुटुम की सेवा हो अज्ञान कौन कह दे। चोरी जारी करे फिरे ऊंची सी शान कौन कह दे। ठीक बात ने ना माने उस बुद्धिमान कौन कह दे। डोर टूट जा नहीं हटावे सोचियो बखत समय का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। सच्चा बाणा झूठ बोलता ऐसा मानस कहीं डूब मरे। इसे भाई ने की फूकूंगी जो मेरा ना काम करे। अमर कराया देखा जा तू उल्टे सूधे कान भरे। मेरे बेटे की सीलक को ना मेरे तीर ना रही तेरे। शर्म नहीं तेरी काया में तन कोड़ करया असनाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। ज्ञानी के संग ज्ञान का सत्संग मूर्ख ते बेकूफ लड़े। तिरिया की मत बुद्धि पाछे समझाए तना फर्क पड़े। फायदे वाली बात कहूँ तेरे मन में दूना जहर बढ़े। बिना ज्ञान अज्ञान बता तू हांड जागी कड़े कड़े। गोपी चंद बिन रोवेगी हो सदमा बुरा जुदाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मुँह करके माजाई का। इसके अमर कराए पाछे जग में जिंदगी जच जागी। इतना काम करा दे भैया मन की व्याधा मिट जागी। गोपी चंद अमर हो गया ते जग में मालूम पट जागी। न्यू मत जाने तुझ सा हो जा तेरी इज्जत घट जागी। श्री लक्ष्मी
रे समझावे मोकर के माँ जाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मोकर के माँ जाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मोकर के माँ जाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरत रे समझावे मोकर के माँ जाई का। तने भरत रे समझावे मोकर के माँ जाई का। तने भरत रे समझावे मोकर के माँ जाई का। लगता है पूर्व जन्म के संस्कारों की भयंकर आंधी ने तुम्हारे मन को डामाडोल कर रखा है मैनावती। भैया, मेरे मन मंदिर में पुत्र के प्रति जो भक्ति के वैराग्य का दीपक जल रहा है, तुम्हारी अज्ञानता जैसी बातों को उस दीपक के उजाले में प्रवेश नहीं होने दे रहा है। मात्र इतना समझने का प्रयत्न कीजिए। परंतु गोपीचंद को तो जोग लेने का अधिकार ही नहीं है। क्यों महाराज? तुम्हारे पुत्र गोपीचंद ने महायोगी बाबा जलंधर नाथ को बहुत समय पहले से ही कैद कर रखा है। महाराज, आप ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि वो हठ धर्मी इतने गहन अंधकार में है कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, पुण्य और पाप की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहा है। माई, तुम अपने राजमहल वापस जाओ और हम आ रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। नाथ जी गोपीचंद की कैद में अत्यंत कष्ट में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनको कैद से छुड़ाना अनिवार्य है गुरुदेव। चलो शिष्य, चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लगता है बाबा गोरखनाथ जी आ गए। महाराज प्रणाम। सौभाग्यवती भव। उचित समय पर पधारे हो महाराज। अब मेरे हृदय की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। योगी जलंधर नाथ कहाँ है? वो कैद में है महाराज। गोपीचंद ने अभी उनको मुक्त नहीं किया है? नहीं महाराज। कहो अपने उस मूर्ख पुत्र से कि यदि योगी जलंधर नाथ को कैद से मुक्त नहीं किया तो हम इस धारा नगरी को ही भस्म कर देंगे। नहीं महाराज, नहीं। मैं बाबा जलंधर नाथ को छुड़वाने का भरसक प्रयास करती हूँ। अति शीघ्र लौट कर उत्तर दो। जो आदेश महाराज। पुत्र गोपीचंद। क्या आदेश है माता श्री? बाबा गोरखनाथ और उनके परम आदरणीय गुरु मच्छिंद्र नाथ बाबा जलंधर नाथ को कैद से मुक्त कराने आए हैं। क्यों माता श्री? क्योंकि बाबा जलंधर नाथ और बाबा मच्छिंद्र नाथ एक ही गुरु के शिष्य हैं। यदि उनकी अभिलाषा न पूर्ण हुई तो? यदि उनकी अभिलाषा पूर्ण न हुई तो वे क्रोध में धारा नगरी को ही भस्म कर देंगे। यह असंभव है। ये संभव है पुत्र, संभव। कैसे संभव है माता श्री? क्योंकि वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ, घोर तपस्वी और योग में भी उनसे महान कोई योगी नहीं है। इसलिए पुत्र, मेरा कहा मानो। साधुओं से बैर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि साधु कभी कभी विषैले सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। तुम क्या चाहती हो माता? कोई भी माता अपने चमन को उज्जड़ नहीं देखना चाहती। स्पष्ट कहिए माता। पुत्र, तुम संतों को नतमस्तक होकर प्रणाम करके उनके सामने अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए उनसे क्षमा याचना करो। जो आज्ञा माता। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुत्र, प्रणाम। तुम तो इस नगरी के राजा हो। जी महाराज। राजा की परिभाषा जानते हो? जी महाराज। नहीं पुत्र, तुम परिभाषा से वंचित रहकर ही अनर्थ के मार्ग पर चले गए। राजा प्रजा का दाता होता है, भगवान स्वरूप होता है, जानते हो? जी महाराज। तुम घोर पाप, अन्याय और अधर्म के भागीदार हो चुके हो। क्षमा कीजिए महाराज। पुत्र गोपीचंद, बाबा जलंधर नाथ को कैद से मुक्त कर दो। जो आज्ञा माता।
कैद करना तो आसान था योगी जलंधर नाथ को, किंतु मुक्त करना कठिन समस्या है। क्यों महाराज? क्योंकि जलंधर नाथ निम्न कोटि के संत नहीं हैं। उनके क्रोध की अग्नि प्रचंड रूप धारण कर चुकी होगी, जिसका बुझना और बुझाना सरल कार्य नहीं है। परंतु इसका प्रायरूप क्या है महाराज? यदि उनकी क्रोधाग्नि को नहीं बुझाया गया तो अवश्य ही वो इस नगरी को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा मत होने दीजिए महाराज। तुम्हारे पुत्र को ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए था माई। किसी साधु को चढ़ाना शुभ संकेत नहीं है। ऋषि दुर्वासा के ऐसे कितने ही प्रमाण सुने होंगे। परंतु अब इस समस्या से निदान पाने का कोई तो उपाय होगा महाराज, कोई तो उपाय बताइए। उपाय तो प्रत्येक उलझन को सुलझाने का होता है माई। क्या होना चाहिए महाराज? अपने इस पुत्र से कहो कि ये 5 मूर्तियां अपनी जैसी सकल सूरत की सोने की असल धातु से बनवाए और लेकर शीघ्र हमारे पास आ जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र गोपीचंद। हाँ माता श्री। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं महाराज? जाओ, विलंब न करो और 5 मूर्ति स्वर्णकार से हम शक्ल बनवाकर शीघ्र ही लेकर आ जाओ। जो आज्ञा माता। ले आए पुत्र? जी माता श्री। चलो शीघ्र संतों के पास। प्रणाम महाराज। आ गई 5 मूर्तियां? जी महाराज, आपका आदेश पूरा हो चुका है। चलो हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज। कहाँ है योगी जलंधर नाथ? खोदना प्रारंभ करा दो। जो आज्ञा महाराज। परंतु सुनो। जी महाराज, क्या आदेश? एक मूर्ति लाकर इधर रखो। रखती महाराज। खुदाई की आहट सुनते ही योगी जलंधर नाथ आवाज देकर प्रश्न करेंगे कि कौन? ये कहकर कि गोपीचंद शीघ्र ही गोरख की पीठ के पीछे आकर खड़े हो जाना। तुम्हारे स्थान पर ये सोने की मूर्ति भस्म हो जाएगी। बारी बारी से 5 मूर्तियां उसी स्थान पर रखनी होंगी और 5 मूर्तियों के भस्म होने के पश्चात योगी जलंधर नाथ की क्रोधाग्नि समाप्त हो जाएगी। फिर योगी जलंधर नाथ के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करना, वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। आंखें खोलिए महाराज। कौन? गोपीचंद। 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 प्रणाम महाराज। तुम यहाँ कैसे? इस परमार्थ के शुभ अवसर पर शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं, तू क्षमा के योग्य नहीं है। इसे क्षमा कर दीजिए नाथ जी। क्षमा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्षमा ही दया है। क्षमा ही सत्य है। नाथ जी,
क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। और कहा घटो भगवान को, जो भ्रगुमारी लात। ये आप कह रहे हैं? हाँ, चूंकि अनजान ही गलती करते हैं, ज्ञानी नहीं। और आप तो वेद शास्त्र के, उपनिषद और कल्याण पुराण के महान ज्ञाता हैं और सांसारिक ब्रह्म ज्ञान में बड़े ही निपुण हैं भगवान। इसकी हठधर्मी और इसका अपराध क्षमा के योग तो नहीं है मच्छिंद्रनाथ जी, परंतु आपकी अभिलाषा का भी दमन नहीं करना है, इसलिए इसे क्षमा कर देता हूँ। धन्य हो महाराज, मैं आपके इस परमार्थ की ऋणी हो गई हूँ। हे माई, नाथ पंथ और जोगी ये साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं है। साधुओं की तो परिभाषा ही परोपकार और दया करना है। महाराज, मेरे ऊपर एक उपकार और कर दीजिए। क्या माई? इसे जोग दिलवा दीजिए। जिस माता ने ममता का प्यार बरसाकर अपने अंतःकरण और आंचल की आवाज से क्षमा याचना के साथ इसे मौत के मुंह से बचा लिया हो, वो माता कुमाता का कार्य करे, क्या उसे दुष्कर्म शोभा देगा? महाराज, मेरे अंतःकरण की आवाज को समझने का प्रयास कीजिए। अपना कथन स्पष्ट करिए माई। महाराज, भैया भर्तरी को जब से मैंने जोगी के भेष में देखा है, तब से मेरे अंतःकरण में विचारों और विकारों की आंधी सी आ रही है। मेरे मन के ख्याल मुझे उस संगम पर ला खड़ा कर देते हैं, जहां बस एक ही निर्णय सूझता है कि यदि जोग लेने से भर्तरी अमर हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को भी जोग दिलवा दूं। तुम्हारे ऐसे चिंतन का परिणाम अंत में तुम्हें ही दुखदाई होगा। गोपीचंद के पिता पूर्ण अवस्था से पहले ही स्वर्ग सिधार गए, लेकिन वो अमर ना हो सके। महाराज, गोपीचंद को जोग दिलवाना मेरी अंतरात्मा चाहती है। हे गुरु समान गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, ऐसे हठधर्मी को मेरे द्वारा जोग दिलवाकर शिष्य बनाना संभवतः उचित रहेगा। इसलिए कि तुम स्वयं हठधर्मी हो, जोगियों के विपरीत ऐसी परंपरा को विस्तृत रूप देना चाहते हो कानिफानाथ? क्या कह रहे हो महाराज? ठीक कह रहे हैं मच्छिंद्रनाथ जी। क्या मैं हठधर्मी हूँ? स्वयं अपने आप में झांक कर देखो और यह भी देखो कि योग भक्ति में कौन महान है। मेरी इच्छा के दमन के साथ साथ अपमान भी हो रहा है। गुरु के मुखार बिंदु से निकले शब्दों द्वारा किसी भी शिष्य का अपमान नहीं होता। क्या मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूं? नहीं। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब जलेंद्रनाथ नहीं, मैं दूंगा कानिफानाथ। जी गुरुदेव। एक ईश्वर, भक्त से लेकर ब्रह्मचारी तक की परिभाषा बता सकते हो कानिफानाथ जी? कैसे चुप रह गए कनिफानाथ जी? मच्छिंद्रनाथ जी के प्रश्न का उत्तर दो। बड़े और छोटे का अंतर मैं तुम्हें सिद्ध करके बता देता हूं, सुनिए। सुन रहा हूं गुरुदेव। 100 ईश्वर भक्त और एक सिद्ध बराबर होते हैं, जानते हो? नहीं गुरुदेव। और सुनिए। कहो गुरुदेव। 100 सिद्ध और एक योगी बराबर होते हैं, तथा 100 योगी और एक ब्रह्मचारी बराबर होते हैं। इसलिए ना तो तुम बहुत बड़े सिद्ध हो और ना ही योगी हो। हे जलंधरनाथ जी, आप तो सब कुछ जानते हो। उस बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के सामने तो महायोगी श्री कृष्ण भी लोहा मानते थे। हे मच्छिंद्रनाथ जी, भोले वक्त गोरख में बहुत बड़ी गुरु भक्ति है। सिद्धों में अनोखे सिद्ध हैं, महायोगी और बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए गोरख सर्वगुण संपन्न है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? कहो माई। मेरे पुत्र गोपीचंद को शिष्य बनाने का श्रेय तो बाबा गोरखनाथ को ही जाता है। क्यों माई? क्योंकि तुम्हारे आदरणीय गुरु बाबा जलंधरनाथ जी को अपनी योग माया से और ब्रह्म ज्ञान की योग्यता से गोपीचंद को ज्ञान का पाठ पढ़ाकर मुक्त कराया है, और तुम्हारे आदरणीय गुरु का क्रोध घटाकर इस धारा नगरी को भस्म होने से बचाने का कार्य किया है। इसीलिए मेरे पुत्र गोपीचंद को बाबा गोरखनाथ का शिष्य होना ही संभवतः उचित और अनिवार्य है। महाराज, मेरी आत्मा को शांति जब मिलेगी यदि आप अपने हाथों से मेरे पुत्र को जोगी बनाएं। यदि माई तुम अपने पुत्र को जोग दिलवाना ही चाहती हो
तो आदर सहित गुरु बनने का अधिकार तो हमारे प्रिय शिष्य गोरख को है, और सारा श्रेय भी गोरख को ही जाता है, क्योंकि गोरख ने ही संकट के झंझट को अपने विवेक और बुद्धि से मिटाया है। यदि गोरख इसमें भागीदारी ना करते तो या तो धारा नगरी ही भस्म हो गई होती या तुम्हारा पुत्र ही भस्म हो गया होता। इसलिए शंकर भक्त गोरख से ही विनती करिए माई। जो आज्ञा महाराज। महाराज मुझ पर दया करो। परिणाम सोचकर ही इच्छा व्यक्त करना माई, होगा वही जो तुम चाहोगी। पुत्र को जोग दिवाने का मेरा अंतिम निर्णय है महाराज। यदि अंतिम निर्णय यही है तो भेजिए अपने पुत्र को हमारे साथ। अब भी अवसर है सोचने का, फिर पुनः परिवर्तन नहीं होगा। माँ की मरमात्मा होती है माता, कभी जोगी बनने के बाद तुम पछताओ। पुत्र के प्रति तुम्हारी ममता अवश्य भटकेगी। मुझे अब मात्र एक बात कहनी है पुत्र। क्या माता? जोग लेने के पश्चात जब नींद आए तो मसहरी पलंग पर सोना, और कभी भूख लगे तो मोहन भोग करना, परंतु बाहर मत जाना, किले के भीतर ही वास करना। माता जंगल में मशहरी पलंग और किले नहीं, तो मोहन भोग की तो बात ही कहां। पुत्र गोपीचंद। जी माता श्री। निद्रा में खेत के डले भी मसहरी पलंग है, और भूख में अन्न के रूखे सूखे टिक्कड़ भी मोहन भोग है, और फलों में गुलर भी पकवान होते हैं। तुम्हारा ये शरीर एक किले का रूप है, जिसमें बसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर से बाहर का मार्ग देखने की इच्छा कभी व्यक्त मत करना। ठीक है माता श्री, प्रणाम। चिरायु हो पुत्र। आओ पुत्र। आओ पुत्र, आज से तुम हमारे शिष्य होने जा रहे हो। तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन तो नहीं है? माता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा भी अंतिम निर्णय है। तो हो जाओ तैयार कान छिदवाने को। हाय माता। माताश्री, महाराज कहाँ हैं? पुत्र ने तो जोग ले लिया पुत्रवधू। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा मेरे पुत्र ने नहीं, मैंने कराया है। इस राजमहल में अब हमारा क्या होगा? तुम पतिव्रता हो। प्रत्येक पत्नी अपने पति को सुखी और प्रसन्न देखना चाहती है। हमको ज्ञान है कि संसार में पति पत्नी के लिए परमेश्वर का रूप है, परंतु जब पति पत्नी की आंखों से ओझल हो जाएगा तो वो नारी किसकी सेवा करेगी? पति और पत्नी का ऐसा दाम्पत्य है कि जिसे चोली दामन का साथ कहा जाता है। इसे मत भूलो माता, इसे मत भूलो। तुमने हमारे साथ विश्वासघात करके अच्छा नहीं किया। हमारी जवान अवस्था है, शरीर में तृष्णा जागेगी तो उस स्थिति और असहनीय व्यवस्था का क्या उपाय होगा? माता बताओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तुमने हमसे पूछे बिना हमारे साथ अन्याय और अधर्म करने का निर्णय कैसे ले लिया? वापस ले आओ हमारे पति को, अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगी माता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहां भेज दिया पुत्र? मेरी आत्मा में तो गिलानी होने लगी है।
पुत्र के लिए मन भटक रहा है। पुत्र के बिना तो सूना हो गया है सब। बिना पुत्र के इस सूने राजमहल में मन नहीं लगेगा। चलती हूँ पुत्र के पास और लेकर आती हूँ। पुत्र गोपीचंद, लौट के वापस राजमहल चलो। तुम्हारी रानी तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, कोप भवन में पड़ी हुई है। शीघ्र चलो पुत्र, शीघ्र चलो। हमने जोग लेने से पहले माई तुम्हें सब कुछ समझाया था। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये दाम्पत्य जीवन के देवता होते हैं। चलो पुत्र चलो। अब तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करना असंभव है माता, क्योंकि पुत्र का रिश्ता उसी दिन तक का था जब मैं अंतिम प्रणाम करके राजमहल से चला था। चलो पुत्र, अन्यथा मेरी पुत्र वधू जीवित नहीं रह सकती। मेरा जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। तुम्हारा इस प्रकार कहना अब तो मिथ्या हो चुका है। अब राजमहल वापस जाने के प्रश्न का तो स्थान ही समाप्त हो चुका है। जाओ, अपने राजमहल वापस चली जाओ। इसी में तुम्हारा भला है माई। अब तुम्हारा कुछ भी कहना निरर्थक है। जाओ, भगवान का भजन करो। तुम्हारे अंतःकरण में शांति व्याप्त होगी, धैर्य धारण होगा, मन की व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। माता पुत्र को वापस ले जाने की अभिलाषा तो तुम्हारी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि दाम्पत्य और जोग का कोई संयोग नहीं होता माई। पुत्र, माता की आज्ञा का उल्लंघन? अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, ना ही तुम मेरी माता हो। मेरे लिए संसार में स्त्री का रूप एक माता का रूप है। मुझे घर घर जाकर माई कहकर ही अलख जगाना है। दाम्पत्य जीवन का भोग इस अंधेरे में रहकर अज्ञानता का जीवन है। पुत्र, तुम्हारी पत्नी और पुत्रियों का रोना बिलखना मेरे अंतःकरण को भेद गया है। पुत्र, अपने किए कर्म पर मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है। ऐसा मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझाने का निरंतर भरसक प्रयास किया था माता, परंतु तुमने अपने पुत्र की एक न मानी और मुझे जोगी बनाने की लत लगा दी, जो आज तुम्हारे समक्ष आपत्तियों का अंबार लगा हुआ है। बहुत समझाने पर तुम्हारे संज्ञान में कुछ नहीं आया माता। जो तुम कह रहे हो सच ही कह रहे हो पुत्र। तुमने ही क्या, भैया भर्तरी ने मुझे समझाया था। इतना ही नहीं, बाबा गोरखनाथ ने भी मुझे गहन रूप से समझाया, परंतु मेरी अकल पे तो पत्थर पड़े थे। विधाता जो करता है वही होता है माई, उसके किए को कोई रोक नहीं पाया। अब मुझे प्रतीत हो रहा है, यद्यपि जोग लेने से पहले जितना मुझे ज्ञान था, मैंने तुम्हें अतीत के विषय में उतना ही समझाया था कि मुझे जोग दिवाकर एक दिन अवश्य ही पछताओगी मां। परंतु जोग लेने के पश्चात तुम्हें माता मानकर पुत्र के रूप में तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता माता। संबंध विच्छेद करने की भाषा का उपयोग मत करिए पुत्र। ममता के आंचल में और कष्ट हो जाएगा। तुमने पत्थर की छाती करके मुझे कष्टों के अथाह सागर में जब धक्का दिया था, इस परिणाम के विषय में तभी सब कुछ सोचा होता माई। यदि माता पुत्र को बहुत समझाने पर भी जान पूछकर कष्ट दे सकती है, वो माता कष्ट से वंचित रह जाए, ये संभव नहीं। ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हो पुत्र? तुमने जोग दिवाते समय जिस भाषा का उपयोग किया था, उसका अनुवाद ही कर रहा हूं माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया, इब क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया, इब क्यों करे मनाई। भगमा माना तार के धर दे, चाहे जननी माई।
पहल्या थे तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। पहल्या थे तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। भक्ति के रंग में रंग ली माँ मन ने अपनी काया। माँ का कहन मान ले तू इब राजभोग मेरी माया। नाटू था जिब जबरन मातन जोगी पुत्र बनाया। नाटू था जिब जबरन मातन जोगी पुत्र बनाया। बन के संत राज भोगूंगा देगा जगत बुराई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। दुखी आत्मा मन भटके एक माते बेटा दूर होया। तेरे कहे ते जोग लिया माता में मजबूर होया। जन्म दिया और पाला से माँ ते के बता कसूर होया। इव क्यों जोग छुटावे माजिब भक्ति में मन चूर होया। इव क्यों जोग छुटावे माजिब भक्ति में मन चूर होया। मानू बात मात हो जागी लोग हसाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। राजपाठ और रंग महलाने सुने करके चाल्या। भक्ति में आनंद घना रटू हरि की माला। राजा होके भीख मांगता कर भक्ति का टाला। जिब ना सोच माजिब करवा या था कर्म कुठाड़ा। जिब ना सोच माजिब करवा या था कर्म कुठाड़ा। क्या करो लकीर मात जिब सरप लिखल जा रही। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। कितनी बड़ी भूल होगी बेटा कर दिया बिराना। निकल गया जिब एक बेर माई टेम हाथ नाना। करो खुशामद गोपी चंद कर माँ की पूरी चाना। ऋषि पाल की शरणा जाइए जो रहता ग्राम खदाना। ऋषि पाल की शरणा में जा रहता गांव खदाना। लेस्वर का गाना हो से जिब महफिल करे बड़ाई। भक्ति भाव भजन में ईश्वर करता सदा सहाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। भगवा बड़ा तार के घर दे चाहे जननी माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। भगवा बड़ा तार के घर दे चाहे जननी माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इव
देव क्यों करे मनाई। जो हो गया सब तुम्हारे ही तो कारण हुआ है। अब जोग त्याग कर भोग भोगना संभव नहीं। इस संसार में मेरी अब ना कोई माता है, न पिता है, भाई है, न कोई बहन है, न पत्नी है, न पुत्र है, न कोई यार है और न ही कोई रिश्तेदार है। यदि कोई है तो मात्र मेरे गुरुदेव और ईश्वर का ध्यान तथा गुरुदेव का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अपना समय व्यर्थ न खो भाई। जाओ ये मानकर कि मेरा कोई पुत्र नहीं, अर्थात मैंने किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। आत्म शांति और धैर्य धारण करने का एक मार्ग तुम्हें बता सकता हूं माई। क्या पुत्र? भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। जाओ माई जाओ। गोपीचंद, जी गुरुदेव। अब तुमने जोग धारण कर लिया है। आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे गुरुदेव। हाँ शिष्य, तुमने जोगी बनकर जो अपनी माता से तर्क किया था वो सराहनीय है। इस दृश्य को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और अति प्रसन्नता भी। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम अपनी माता की भटकती ममता में भटके नहीं, अपितु अडिग रहे। आपके आदेश का गौरव और गुरु मर्यादा का सम्मान रखना तो एक शिष्य का श्रद्धा के साथ परम कर्तव्य होता है गुरुदेव। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। ईश्वर तुम्हारी प्रत्येक कामना को पूर्ण करे। तुम एक दिन महान योगी बनोगे और तुम्हारा योग अवश्य ही सफल होगा। मेरी एक अभिलाषा है गोपीचंद। क्या गुरुदेव? तुम्हें धारा नगरी के राजमहल में जाकर अलग जगाना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अपनी रानी को माई कहकर भिक्षा मांगनी होगी, तभी तुम्हारा जोग सफल होगा। रानी भिक्षा दें अथवा ना दें, परंतु तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं होगा गुरुदेव। कहना किसी भी प्राचीन सगे संबंधी का जोग लेने के पश्चात कोई संबंध नहीं रहता। गुरु ज्ञान का सागर है, सम्मान का सागर है। गुरु का धाम ही धर्म का धाम है। गुरु धाम ही सच्चा तीर्थ स्थान है। सदगुरु भगवान स्वरूप होता है। सदगुरु और पृथ्वी बड़े ही पराक्रम और सौभाग्य से मिलते हैं। जाओ, अब विलंब न करो शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। भिक्षा गिरो माई। मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़ कर के। तड़ खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़ उतार के। तड़ खड़ा क्यों रुके मारे। बेटा के भीख घाल मेरा जोग सफल हुमाए। बेटा क्यों कर कहूँ तने तू मेरी ननद का भाई। उनने गान भूल बिसर जा छोड़ पुरानी राही। सोने की मन थाल परोसे जीम लिए मन भर के। राख घोड़ के पी जा साधु हर का नाम सुमार के। तड़ खड़ा क्यों रुके मारे। अधम बिचाले डूब दही मेरी मद में भरी जवानी।
हंस के काट ज्ञानी। मद जोबन की ढाल डाटनी, धार समझ ले पानी। सूरज का भी अरक रोक दे, ऐसी वीर बिरानी। बिना पति के साथ बता कौन पार दिखा दे तर के। सबर का मुक्का मार लिए तू करड़ी छाती कार के। खड़े खड़ा क्यों रुके मारे। कदे कदे ते मेरे पिया हो राजा छत्रधारी। भजन करूं और गुरु की सेवा बात समझ में आ रही। सोढ़ा रानी बांझ बिठा दी, कन्या घरा कवारी। साधु का के काम बताई सा, काम करे घरवारी। पहलम तन क्यों ब्याही थी, मोड़ बांध के सर के। इसी बात का रहा फैसला, इस जग के ईश्वर के। खड़े खड़ा क्यों रुके मारे। राजकरणिया मेरे पिया संता का दास हो लिया। सेवा कुक्रम सतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया। तेरे बिन धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया। न्यूते में भी जानू सुपेंदा छुटेगा मर के। इव आनंद काटे जा दिन, फूट सबर की भार के। कड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। कड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। कड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। हे माई, मैं गोपी चंद तुम्हारा पति नहीं, मैं तो जोगी हूं। जोगी सोने के थाल में भोजन नहीं जीवते। सोने के थाल में तो राजा ही भोजन करते हैं। मैं तो राख घोल कर पीने वाला हूं। भिक्षुक जोगी हूं। जोगियों के पास अधिक समय नहीं हुआ करता माई। तुम मेरे पति हो महाराज। तुमने अपना भगवा बाना करके घोर अनर्थ किया है। स्वामी, साधु वो बनते हैं जो राजकाज अथवा दाम्पत्य जीवन से भयभीत हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन तो मिथ्या जीवन है, और जिन बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो माई, इन बातों का इस जोगी के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान भेष तो भगवान स्वरूप है। बार बार दाम्पत्य का संकेत देकर मेरे मन को प्रभावित करने में समय नष्ट मत कीजिए माई। भिक्षा देनी है तो दो, अन्यथा जोगी बिना भिक्षा के ही खाली हाथ चला जाएगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? भिक्षा ना दूं तो भी मेरे पति का अपमान होगा, और यदि मेरे पति बिना भिक्षा लिए मेरे पति देव निराश चले गए तो मन में ग्लानि रहेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लीजिए महाराज। धन्य हो माई, धन्य हो।
प्रणाम गुरुदेव। कर लाए भिक्षा गोरख? जी गुरुदेव। सर्वप्रथम तुमने गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते का आदर किया है। तुम वास्तव में गुरु कृपा के पात्र हो और सच्चे शिष्य कहलाने के योग्य हो, परंतु मात्र अपनी रानी के हाथ की भिक्षा लाने से तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। आदेश करिए गुरुदेव। अभी तो तुम्हें अपनी बहन चंद्रावल के हाथ की भी भिक्षा लानी है। आपके आदेश का सदैव पालन होगा गुरुदेव। गोपीचंद। जी गुरुदेव। गुरु के प्रसाद से स्वादिष्ट संसार में और कोई प्रसाद नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा का संसार में सर्वश्रेष्ठ और ऊंचा स्थान है, जिसका सार वेद शास्त्र पुराण कल्याण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। आदेश करिए गुरुदेव। कल तुम्हें चंद्रावल के हाथ से भिक्षा करके आना है। जो आज्ञा गुरुदेव। अलख निरंजन। मेरा भाई। भिक्षा के रुमाई। दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कान है झोली पड़ी हुई क्यों बड़ा भिकारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कान है झोली पड़ी हुई क्यों। दिवा के बहन मेरी माँ की हुई पूरी चाहना। धन दौलत और राजपाट क्यों छोटा महल खजाना। जोग दिवा के बहन मेरी माँ की हुई पूरी चाहना। भगमा बाणा करके भैया, भगमा बाणा करके भैया कर दी लोग हंसाई। माँ की बात मान के मन ने, माँ की बात मान के मन ने कर दी कौन बुराई। कान है झोली पड़ी हुई क्यों। कर लिया जोग मने तोड़ू नहीं परण में। माँ जाई के घरा कोण आवेगा भात भरण ने। धारण कर लिया जोग मने तोड़ू नहीं परण ने। चरण खड़ाऊ पहर रहा से, चरण खड़ाऊ पहर रहा से सिर पे लटा रखाई। लीन होया मैं ब्रह्म ज्ञान में, लीन होया मैं ब्रह्म ज्ञान में सुरती मने लगाए। कान है झोली पड़ी हुई क्यों। बारह कन्या 16 रानी क्यों कर मन डांटेंगी। जो मंजूर
मंजूर विधाता ने वे इसा टाइम काटेंगी। चुप कर दुख बाटेंगी भोगे, चुप कर दुख बाटेंगी भोगे, तेरे बिना तबाही। भक्ति में भगवान ज्ञान की, भक्ति में भगवान ज्ञान की पाठ रहा सुखाए। कान्हे झोली पड़ी हुई क्यों, तार दे भगमा वस्तर भैया राजभोगी जाके। योग के बस में रहना सैब ब्रह्म में श्रुति लाके। तार दे भगमा वस्तर भैया राजभोगी जाके। योग के बस में रहना सैब ब्रह्म में श्रुति लाके। ऋषिपाल सिंह राग निगा के, ऋषिपाल सिंह राग निगा के, शोहरत खूब कमाई। बल बुद्धि और मन शुद्धि तय, बल बुद्धि और मन शुद्धि तय होती कला सवाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, बड़ा भिकारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, बड़ा भिकारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों। ये क्या किया भैया? जो माता ने करा दिया। राजपाट कौन चलाएगा? परम पिता परमेश्वर। क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं बहन। आओ भैया, राजमहल में बैठो। नहीं। क्यों भैया? जोगी का आसन जंगल वन तपोवन में होता है, राजमहल में नहीं। भिक्षा दो माई भिक्षा। भैया भोजन ग्रहण करो। भोजन नहीं, भिक्षा चाहिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं अब जोगी हूं।